शिएरा अपने सबसे करीबी दोस्त पेलेट और अपने हस्बैंड का सीक्रेट अफेयर पता चल जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद अपने हस्बैंड के स्वाड से घायल हो जाती है और अपने आंख बंद कर लेती है। उसे लगता है कि ये यहीं खत्म हो गया। इस नर्क भरी जिंदगी से थक चुकी शिएरा को मौत भी अच्छा लगने लगा। तभी वो एक आवाज सुनती है, तुम कभी वेलेट से नहीं बच सकती। क्या लगता है शिएरा अपने नए जिंदगी में वेलेट से रिवेंज ले पाएगी? कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद से बात करते हुए कहती है, मैं हमेशा सोचती हूँ ये नर्क भरी जिंदगी कब खत्म होगा, क्या इसका कोई अंत नहीं। इतने कहते ही वो एक दरवाजे के पास आती है और कहती है, क्या मैं इस नर्क से कभी बच पाऊंगी या नहीं। इतने कहते ही वो उस दरवाजे को खोलती है। उस कमरे के अंदर वो नोटिस करती है एक आदमी को और एक लड़की को जो कि इंटीमेट हो रहे थे। इतने में वो लड़की कहती है, शीरा तुम आ गई। हमें यहाँ ये पता चलता है अंदर आने वाली लड़की का नाम शीरा होता है जो कि हमारे कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट होती है। वो इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वेलिटा। इतने में वेलिटा कहती है, हमने तो उम्मीद ही नहीं किया कि तुम इतने जल्दी आ जाओगी। शीरा ये सब सुनकर काफी गुस्से में उसे देख रही होती है। वेलिटा मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, तुम अपने शक्ल ऐसे क्यों बना के मुझे देख रही हो? इसीलिए क्योंकि ये आदमी तुम्हारा हस्बैंड है। शीरा उसे गुस्से से घूर रही होती है और कहती है, मुझे माफ कीजिएगा काउंट। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं शीरिया को जो कि अपने माता पिता का तस्वीर देख रही होती है और उसे कंफर्ट करने के लिए एक सर्वेंट भी वहाँ होती है। आगे वे कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, मदर। आगे वो कहती है, मदर अगर मैं आप ही की तरह सही डिसीजन सही समय पर ले लेती तो मुझे कुछ होना नहीं पड़ता। मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मेरा फेम, मेरा धन दौलत, फैमिली नेम तक को मैं खो दी, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी खो दिया वेलिटा बोसबॉर्न के कारण। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीरा और वेलिटा को आपस में बात करते हुए। शीरा कहती है, क्या तुम अब खुश हो? वेलिटा कहती है, पता नहीं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ है जो कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी देखो। इतना कहकर वेलिटा अपने कमरे में रखे एक बक्से की ओर जाती है और वो कहती है, अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास क्या है तो तुम जरूर चौंक जाओगी। और वो उस बक्से को खोलकर कहती है, शीरा क्या तुम खुश हो? शीरा उस बक्से को वेलिटा के हाथ में देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पास ये बक्सा कहाँ से आया? वेलिटा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा आर्चर बिशप इस बक्से को मुझसे बचा कर रख पाएंगे? तुम बहुत ही भोली हो शीरा। आगे वो कहती है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे? बोसबॉर्न नाम के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सब सुनकर शीरा गुस्से से कहती है, मुझे वो बक्सा वापस दो। क्या तुम्हें इतना बस नहीं है जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है? वेलिटा कहती है, नहीं, तुम्हारे पास और भी कुछ है जो कि मुझे चाहिए। इतना कहकर वे शीरा के नेकलेस की ओर पॉइंट आउट करती है और कहती है, मुझे और नेकलेस भी चाहिए। शीरा रोते हुए कहती है, नहीं, ये नेकलेस मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इस नेकलेस में ऐसा क्या है जो कि मेरे पेरेंट्स को भी अपमान करते जा रही हो? वेलिटा हंसते हुए कहती है, नहीं शीरा, तुम बात को नहीं समझ रही हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये तुम्हें किसने दिया और किसका है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये अब तुम्हारा है, लेकिन वे मुझे चाहिए। शीरा कुछ देर सोचती है और वे कहती है, ठीक है, ये मैं तुम्हें दे दूंगी। वेलिटा ये सुनकर खुश हो जाती है। इतने में शीरा कहती है, अगर मैं इस नेकलेस जैसा कुछ भी हो जाऊंगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पहले वो बक्से को मुझे देना होगा। इतना कहते हुए
शीरा वेलिटा को ऊपर झड़पती है उस बक्से को लेने के लिए और कहती है, मैंने कहा ये बक्से मुझे वापस करो। वेलिटा कहती है, शीरा ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, हम नीचे गिर जाएंगे। शीरा कहती है, अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो तुम्हें पहले उस बक्से को मुझे देना होगा। इन दोनों के झड़प के बीच में अचानक शीरा को एक तलवार आकर उसके कंधे में लगती है। वो तलवार चलाने वाला कहता है, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकती? उसके ऊपर तलवार से हमला करने वाला उसी का हस्बैंड होता है और वो कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। इतने में वेलिटा शीरा को धक्का देती है और वे सीधा शीरा के हस्बैंड के गले लग जाती है। उसका नाम लीहेतॉन होता है। शीरा दर्द से कहती है, अब आप सीमा पार कर चुके हैं। आगे शीरा कहती है, आपका बहुत ही शुक्रिया। मैं कितना बेवकूफ थी अपने लाइफ को लेकर। मैं केवल कठपुतली बनकर रह गई आप सबके हाथों में। तभी लीहेतॉन वेलिटा से कहता है, क्या तुम्हें वो नेकलेस चाहिए? सीन यहाँ शिफ्ट होता है शीरा की ओर, जहाँ वो बालकनी से नीचे देखते हुए कहती है, मेरे पास जो भी कीमती था मैं वो सबको खो दी, लेकिन अब और नहीं। इतना कहकर वे उस बालकनी से नीचे कूद जाती है और वो कहती है, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमारे इस कमजोर बंधन को मैं खत्म ही कर देती हूँ। वेलिटा शीरा को पानी में डूबते हुए देखकर कहती है, शीरा तुम ऐसा नहीं कर सकती। शीरा पानी में डूबते हुए अपने आखिरी सांसों को गिन रही होती है और अपने मन में सोचती है, फाइनली मैं अब इस नर्क भरी दुनिया से आजाद हो गई। इतने में वो एक आवाज सुनती है, नहीं तुम इतने आसानी से नहीं बच सकती। शीरा अपने आँख खोलती है और कहती है, कौन हो? इतने में वो फिर से वही आवाज सुनती है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, हम शुरू से शुरुआत करेंगे। शीरा ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? उसके कंधे में तलवार लगने के कारण जो घाव हो गया था वे सब ठीक हो गया। शीरा ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक चैरियट को, जिसमें शीरा और वेलिटा बैठी हुई होती है। वेलिटा बाहर के नजारों को देखते हुए कहती है, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। शीरा को एकदम शांत बैठे देखकर वेलिटा कहती है, शीरा क्या तुम ठीक हो? शीरा ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। शीरा अपने आप से पूछती है, मैं अभी कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।